टैरिफ का निफाज और फिर 90 रोज़ की तौसी। आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट और दोबारा चढ़ाव पर डेमोक्रेट सेनेटर्स ने कई सवाल उठा दिए। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा। डेमोक्रेट सेनेटर्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को कितना फ़ायदा पहुंचा। सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब तो नहीं किया। कांग्रेस तहकीकात करे, ये करप्शन लगती है। टैरिफ का निफाज और फिर 90 रोज़ की तौसी। आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट और दोबारा चढ़ाव पर डेमोक्रेट सेनेटर्स ने कई सवाल उठा दिए। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा। डेमोक्रेट सेनेटर्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को कितना फ़ायदा पहुंचा। सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब तो नहीं किया। कांग्रेस तहकीकात करे, ये करप्शन लगती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं। तारकीन वतन की डेडलाइन में किसी किस्म की तौसी नहीं होगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के रवाबित अफ़गान शहरियों से मिलते हैं। तमाम सूबों में अफ़गान शहरियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए हैं। पहले मरहले में उन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं थी। दूसरे मरहले में अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जाएगा। तीसरे मरहले में POR होल्डर्स को वापस भेजेंगे। किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। हमने कई साल अपने अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया फैसला, पाकिस्तान के मुफाद में किया। जो इल्लीगल फॉरेनर्स थे उन्हें वापस भेजा जाना था। पहले मरहले में उन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद थी। इसमें दूसरा फेस ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जो थे उनके लिए काबीना ने ये फैसला किया कि उनको वापस भेजा जाएगा। और इसके तीसरे मरहले में POR, ये जो उससे पहले से कार्ड्स इनके हैं अफ़गान नेशनल्स के, ये तीसरा मरहला ये होगा। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की सरदार अख्तर मेंगल पर कड़ी तनकीद। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अख्तर मेंगल दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, जमहूरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वज़ीर अली मदद जतक ने कहा बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। आज 16 MPO के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो ख़वातीनों के सामने छुपे हुए 3 MPO के उसके वारंट गिरफ्तारी है। अख्तर मेंगल के छुपा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आला ने बड़ी कोशिश की, बैक डोर से भी बातचीत चली। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से शवानी स्टेडियम देते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ये दहशत गर्दों का BT में सिर्फ अपना ड्रामा, अपना सियासी साख बचाने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान से ज़ीरो हो चुका है, वो आके बैठा हुआ है, वो भी ख़वातीन के पीछे। अगर हमने आपके साथ जो बैकडोर में बातें हुए, आप तो पब्लिक करते हो, हम अगर पब्लिक किया, अल्लाह गवाह बलूचिस्तान में अब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग बंदी में मजीद तेजी आ गई। चीनी मसनूआत पर टैरिफ में मजीद इजाफा करके 145% तक पहुंचा दिया गया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में एक बार फिर गिरावट आ गई। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 4.5% गिर गया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में कारोबार 1.7% कम हो गया। हांगकांग और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स भी मंदी की लपेट में हैं। आलमी मंडी में सोने की फ़ी औंस कीमत $3,214 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, इस बारे अपडेट कीजिएगा। जो ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि कुछ ममालिक पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया टैरिफ, लेकिन उसके बदले में चीन पर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। वही जो टैरिफ 125% था, अब 145% कर दिया गया है। गोया कि जो चीनी प्रोडक्ट की जो रसाई थी अमेरिकी मार्केट तक तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगी। उसकी वजह से इंटरनेशनल जो उसका सिनेरियो बड़ा बदल गया है। स्टॉक मार्केटें दुनिया भर की हैं, उनमें गिरावट बढ़ गई है, चाहे वो अमेरिकी स्टॉक मार्केट हो या एशिया की स्टॉक मार्केटें हों। वहाँ पे इसका जो स्लाइड है और काफ़ी सारा जो इंडेक्स नीचे गिर चुके हैं। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 4.5% तक गिर गया। जनूबी कोरिया में भी, हांगकांग में भी, और अमेरिका की अपनी जो स्टॉक मार्केटें हैं
उनमें भी गिर गया। बॉन्ड मार्केट नीचे जा चुकी हैं, लेकिन जो एक चीज बच गई है वो सोना है। सोना चूंकि इसको तो सेफेस्ट हेवन के तौर पे समझ आ रहा है, महफूज तरीन जगह है सरमायाकारों के लिए, इसलिए सोने की डिमांड बढ़ी है। और जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो $3,214 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और यकीनन इसकी वजह से आज पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, जो कि पहले कई हफ्तों से जारी है, और सोना मजीद महंगा हो जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया।